माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, playgroup to class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। एंड ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की करीब 60 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूर्वांचल की 17 सीटों पर अभी उम्मीदवार तय नहीं हैं, जिसमें आजमगढ़ और लालगंज सुरक्षित सीट भी शामिल है। भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अटकलें तेज थीं कि पार्टी उन्हें आजमगढ़ सीट से प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में पूर्व सांसद रमाकांत यादव की दावेदारी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर निरहुआ के खिलाफ विरोध और जिले के भाजपा नेताओं के फीडबैक के आधार पर निरहुआ के सपनों पर पानी फिर सकता है। कारण यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शनिवार सुबह संदेशा भेजकर रमाकांत यादव को दिल्ली बुलाया है। रमाकांत यादव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी रमाकांत यादव को टिकट देकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। सूत्रों की माने तो रमाकांत यादव टिकट की रेस में वापस इसलिए लौटे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रमाकांत यादव के प्रति नाराजगी कुछ हद तक कम हो गई है। वहीं लालगंज संसदीय सीट पर भाजपा सांसद नीलम सोनकर का टिकट कट सकता है। उनके 5 साल के कार्यकाल से क्षेत्र की जनता खुश नहीं है, उनका जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में चर्चा तेज है कि बीजेपी पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर दांव लगा सकती है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पार्टी के बुलावे पर दरोगा प्रसाद सरोज दिल्ली रवाना हो गए हैं। आजमगढ़, लालगंज सहित पूर्वांचल की बची अन्य सीटों पर बीजेपी 1-2 दिन में फैसला ले सकती है। शनिवार अपराह्न आजमगढ़ बस स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब निजी वाहन संचालक और विभागीय अधिकारी कर्मचारी विभाग के ही चालक परिचालक से भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में रोडवेज तिराहे पर जमकर मारपीट हुई। ARM से लेकर सारे अधिकारी तमाशबीन बन देखते रहे। बाद में पता चला कि पूरा विवाद निजी वाहनों में
तिराहे पर सवारी बैठाकर कमीशन लेने का था। जानकारी के अनुसार डिपो गेट के पास लेन देन को लेकर ही कर्मचारियों का मऊ डिपो की बस के परिचालक से विवाद हुआ। इसके बाद जाम का बहाना बनाकर कर्मचारियों ने परिचालक पर हमला कर दिया। फिर क्या था, दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। बस में बैठे यात्री सहम गए, लोग इधर उधर भागने लगे। भगदड़ व धक्का मुक्की में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। बात बढ़ी तो मारपीट कर रहे विभागीय कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ ही निजी वाहन संचालकों ने भी चालक परिचालक पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और यात्रियों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह से मामला शांत कराया गया। रोडवेज के बड़े अधिकारी इसे मामूली विवाद बताकर पूरी घटना को दबाने में जुटे हैं। इस प्रकरण में ऐसा ये हुआ कि मऊ डिपो की वाहन कुछ यात्री लेकर आ गई और प्रायः तिराहा जाम होने की स्थिति बनती है। यदि कोई बाहर की गाड़ी यात्री लेकर आती है तो तिराहे पर लगती है और जाम होने की स्थिति होती है। इस जाम को रोकने के लिए हम लोगों ने वहाँ 4 पार्किंग कर्मी लगा रखे हैं, उन टीआई लगा रखा है जो जाम की स्थिति न बने एवं डग्गा मार वाहन वहाँ न लगने पाए। इसकी निगरानी ये करने के लिए ये लोग लगे हैं। इसको हम लोग खुद भी इसको देखने जाते हैं, बीच में राउंड करते हुए हम भी जाते हैं, आलम साहब भी जाते हैं। प्रकरण ये हुआ कि मऊ डिपो की वाहन वहाँ आके लगी, हमारे पार्किंग कर्मी, हमारे टीआई वाहन को हटाने की कोशिश करने लगे। चालक परिचालक बस से उतर गए और यात्री, मैं अभी और यात्री लूँगा तब जाऊँगा, इसमें विवाद हुआ। इसी बीच कोई प्राइवेट बस मालिक, जो बाद में वीडियो वायरल हुआ, उसमें हमको भी लगा कि वो प्राइवेट बस मालिक है, उसने परिचालक को हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया, परिचालक को मारना शुरू कर दिया। बहरहाल किसी तरह वालों के जो अपने स्टाफ थे उसको रोका उनको और वाहन को भेजा गया। पूरा घटनाक्रम इसमें हुआ। ये पूरी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि साजिश भी रची गई है इसमें, क्योंकि ये विवाद था चालक परिचालक एवं हमारे पार्किंग कर्मी के बीच में। प्रायः ऐसी स्थिति होती है, जाम की स्थिति बनती है तो हमारे कर्मी उनको हटाते हैं, वो रूटीन वर्क है, जाम न लगने पाओ इसके लिए सतत प्रयासशील हम लोग रहते हैं। इसके लिए डांट फटकार चलती रहती है, लेकिन इसमें मारपीट की घटना जो हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें निश्चित ही प्राइवेट बस मालिक का योगदान है। एलवल क्षेत्र स्थित नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शनिवार को परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम का समारोह पूर्वक आयोजन किया गया। समारोह के जरिए नर्सरी से कक्षा 8 तक के मेधावी बच्चों को मेडल, बेहद ही खास फोटो फ्रेम वाले प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफियां भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक सीताराम पांडे ने बताया कि विद्यालय में संचालित समस्त कक्षाओं के प्रत्येक सेक्शन के मेधावी बच्चों को समारोह के जरिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा बेस्ट टीचर, हाईएस्ट अटेंडेंस, गुड कंडक्ट एंड बिहेवियर अवार्ड बांटे गए हैं। समारोह के दौरान विद्यालय में वर्ष पर्यंत आयोजित हुई विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए वह आगे भी बेहतर प्रयास करते रहेंगे, साथ ही बच्चों को भी और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। 2019 बच्चों का रिजल्ट डे था, बच्चों को प्राइज़ दी गई और ये प्राइज़ देने का जो हमारा व्यू था कि हर क्लास में नर्सरी टू 8 जिन बच्चों की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5th रही, इसी के साथ क्लास में जिस बच्चे की अटेंडेंस हाईएस्ट रही और क्लास में अकॉर्डिंग टू टीचर्स जिस बच्चे का बिहेवियर बेस्ट रहा, सबको पुरस्कृत किया गया। इस तरह से नर्सरी से 8 तक के करीब 60 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ थी पूरे साल में, उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कोशिश की गई कि मैक्सिमम बच्चों को
उनको सम्मान मिले, मैक्सिमम बच्चों को प्राइज़ मिले और मैक्सिमम बच्चों का मनोबल बढ़े। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करके हमने ये कोशिश की है कि ये बच्चे और आगे बढ़ें, पढ़ाई में उनका एक कंपटीशन हो। न उनके लिए जिले के लोग अपरिचित थे, न जिले के लोगों के लिए वह। समय समय पर उनके कदमों को जनपद के लोगों का प्यार यहाँ खींच लाया ही करता है। इस बार उन्हें 2 बहाने दिए गए और उन्होंने आने में कोई देरी नहीं की। कार्यक्रम को सार्थक प्रभावी बनाया ही अपनी गायकी से सभी को झूमने पर भी मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध लोकगीत भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी जी की, जिन्होंने अपने सुरों से जनपद की शुक्रवार की शाम सजा दी। चिल्ड्रन कॉलेज में आयोजित मतदाता जागरूकता समारोह संग होली मिलन समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने सुरों से फाग खेला, हाथों से अबीर गुलाल उड़ाए तो मतदाताओं को भी जागरूक करने का काम किया। कार्यक्रम में मंडलायुक्त जगतराज, डीएम शिवाकांत द्विवेदी, एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, बजरंग त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, रीता राठौर, शिक्षक, नेता, चिकित्सक, अधिवक्ता से तमाम लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम देवी गीत निमिया के डार से उन्होंने गीतों का कार्यक्रम का श्री गणेश किया। देवी गीत के बाद होली गीत के जरिए उन्होंने पर्व का रंग लोगों पर चढ़ाया। होली गीत के उपरांत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने देश के मतदाताओं को जगाने का काम किया। खासकर नए वोटर्स को उन्होंने जमकर प्रेरित किया और मतदान न करने वालों को भी जगाने का काम किया। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो, देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो, मोर बहिनी रे भैया, अरे जागो जागो, मोर नंदी सखी, अरे जागो रे जागो।
अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो मोर रणवीर फौजी रे जागो जागो, किसान और फौजी रे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता। मतदाता इस देश की शान है, जनमत इस देश की पहचान है, पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम आगे जाओ, जिम्मेदारी से ना भागो, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता। पता चल जाए कि ऐसे लोग हैं जो वोटर हैं और वोट डालने नहीं गए। एक दौर था जो फैशन समझा जाता था, यार हम तो वोट कभी डरबो नहीं। आप याद होगा ऐसा हो ही जरूर, लेकिन हम तो कभी डरबो नहीं, अम्मा भी नहीं कभी डरने, हम भी नहीं डरने। आप ऐसे लोगों को शर्मिंदगी का एहसास करा, आप ये कहें कि इट्स कूल टू वोट। आप उनको क्या गा करके सीहत दे सकते हैं? घर में बैठे तू कारी अलसात हो, घर में बैठे तू कारी अलसात हो, साथ आइए साथ गाइए। घर में बैठे तू कारी अलसात हो, बैठे तू कारी अलसात हो, वो डारे डारे गानी जानो, घर में बैठे तू कारी अलसात हो, वो डारे डारे गानी जानो, घर में बैठे बैठे तू कारी अलसात हो, वो डारे डारे गानी जानो। लोगों की डिमांड पर उन्होंने अपने मशहूर गीत रेलिया बैरन की भी शानदार प्रस्तुति दी। बच्चों को ट्रेन के जरिए मंच पर ही ट्रेंड कर दिया। अरे एकदम साहब आंखें निकाल कर सैया मोर नौकर गोली दागे साहब मर जाए, गोली दागे आयल कर जाए, रिलिया बैरन पिया गले जाए, रिलिया बैरन पिया पूरा सौत बहुराए, रिलिया बैरन पिया गले जाए, रिलिया बैरन। अपनी अंतिम प्रस्तुति के जरिए जब उन्होंने देश के जवानों को सलामी दी, शहीदों को श्रद्धांजलि, तो सभी भावुक हो उठे। देश के जवान हमारे देश की शान, हमारे देश के जवान हमारे देश की शान, हमारे देश की शान, हमारे देश के जवान, हमारे देश के जवान, देश की शान, हमारे देश के जवान, हमारे देश भरवा द्वार छूटल, माई बाबू के दुलार छूटल,
मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दो उत्सवों के क्रम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम से वह बेहद ही खुश हैं। जनपद की माटी की तारीफ करते हुए उन्होंने यहाँ के लोगों को आगामी चुनाव के त्यौहार में अभी से जुट जाने की अपील की। प्रसन्नता है कि आजमगढ़ में ऐसा आयोजन किया गया जिसके लिए मुझे बुलाया गया कि होली मिलन को और मतदाता जागरूकता दोनों को मिला करके ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी भरपूर भीड़ और बड़ी उत्साहित भीड़। और मुझे लगता है कि इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि होली भी एक पर्व है और उस सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, वो है मतदान। तो मैं चूँकि चुनाव आयोग से जुड़ी रही हूँ और अभी भी इस समय भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ इलेक्शन कमीशन की, तो जब मुझे आमंत्रित किया गया मुझे बहुत अच्छा लगा कि होली से जोड़ा है। ये मौका ऐसा था कि उत्सव के बहाने मैंने आपने देखा मतदाता जागरूकता के 2-3 गाने भी सुनाए और तिथि उनसे दोहरवाई और बोला कि भाई एक दिन पहले से जिस तरह से त्यौहार की तैयारी करते हैं वैसे इसकी तैयारी करनी। और यहाँ पे तो अभी आजमगढ़ में चुनाव में समय है, तो कम से कम अभी से जिनके नहीं बने हैं अभी भी कार्ड्स या इनरोल नहीं है या कहीं पे कोई तकनीकी कमी है मान लीजिए, तो अभी भी समय है उसको सुधरवा लें और कोई भी काम छोड़ दें, लेकिन वोट देना न भूलें। क्योंकि ये अपने बारे में नहीं है, त्यौहार और आनंद अपने लिए होता है फिर भी, लेकिन ये अपने लिए नहीं है, ये देश के लिए है, आने वाले पीढ़ी के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। तो कम से कम सारी चीज़ों को भूल करके किसको दें वो आपका निर्णय, लेकिन वोट ज़रूर दें, यही मैं कहने के लिए आई थी। और आजमगढ़ इसलिए क्योंकि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ से मेरा तो अपना बहुत पारिवारिक भावनात्मक लगाव है। और आजमगढ़ की धरती बहुत जुझारू धरती है, यहाँ पर से हमेशा